अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। यास्मीन राशिद और परवेज इलाही के बरी होने के बाद इस वक्त सभी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुआफ़ी मिल गई है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। मैं इस मुख्तसर वीडियो में एक तहरीर आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसके बाद ये तमाम तर पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि क्या वाकई इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं या फिर ये सिर्फ वक्ती तौर पर एक रिलीफ है। एक तहरीर आपके सामने रखेंगे और असल वजह भी आपको बताएंगे जो इस वक्त बरियत मिली है, जो बरी हुई है यास्मीन राशिद साहिबा अपने केस से, इसकी असल वजह क्या बनी है। लेकिन सबसे पहले ये तहरीर आपके सामने रखेंगे। मुख्तसर तहरीर है लेकिन इस तहरीर में तमाम तर मजबूआ है मौजूदा हालात को और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, और आखिर में आपको बताएंगे कि यह तहरीर किसकी जानिब से लिखी गई है। सबसे पहले इस तहरीर का जो उन्वान है वो ये है कि क्या पीटीआई को मुआफ़ी मिल गई। ये सवाल इस वक्त इस तहरीर में किया गया है, लेकिन साथ ही पूरा बता दिया गया है कि इस वक्त वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे दिन शुरू हो गए हैं या नहीं। सुनिएगा जरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई के वाकयात के बाद जो क्रैकडाउन शुरू हुआ वो नुक्ता उरूज पर पहुंचने के बाद हफ्ते को बज़ाहिर टूटता हुआ महसूस हुआ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद को कोर कमांडर हमला केस से बरी जिम्मा करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज की जानिब से फैसले में कहा गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के इस हमले से ताल्लुक के शवाहिद नहीं, लिहाजा इनका नाम मुकदमे से निकाला जा रहा है। ये फैसला इस एतबार से अहम है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद पर मुजाहिरीन की क़यादत करते हुए इन्हें कोर कमांडर हाउस तक ले जाने का इल्जाम है। इस हवाले से इनकी एक वीडियो भी सामने आ चुकी है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि यास्मीन राशिद मुजाहिरीन को कोर कमांडर के घर, जिसे जिना हाउस भी कहा जाता है, में दाखिल ना होने का कहती रही। सोशल मीडिया पर जारी बहस से जाहिर होता है कि अदालती फैसला कई लोगों के बायस हैरत था, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों के लिए परेशानी का सबब। अभी ये हैरत कम नहीं हुई थी कि गुजरावाला की अदालत ने पीटीआई के सदर परवेज इलाही को करप्शन के 2 मुकदमात से बरी कर दिया। एक रोज कबल लाहौर की एक अदालत ने भी परवेज इलाही को करप्शन के मुकदमे से बरी कर दिया था। दोनों को रिहाई नहीं मिली। यास्मीन राशिद पर दीगर मुकदमात हैं, जबकि परवेज इलाही को रिहाई के फौरन बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बावजूद इन रहनुमाओं के हक में फैसले आना एक अहम पेशरफ्त है। अदालतों में होने वाले इन फैसलों के साथ सोशल मीडिया पर भी एक तब्दीली दिखाई दी। पीटीआई की सोशल मीडिया सरगर्मियां जो पिछले दिनों में कम हो गई थी, अचानक से तेज हो गई हैं। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की सरगर्मियां बज़ाहिर माइनस इमरान खान एक नई पार्टी की जानिब बढ़ती दिखाई देती हैं, लेकिन इन तमाम मामलात का ताल्लुक पाकिस्तान से बाहर की सूरत-हाल से भी जुड़ा है। एक बरस कबल अमरीका को अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार ठहराने वाले पीटीआई अब खुलकर अमरीका से मदद मांग रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि वाशिंगटन पाकिस्तान के सियासी हालात पर बयान जारी करे। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई सफीर ने चंद रोज कबल रात गए जमान पार्क में पीटीआई चेयरमैन से मुलाकात की थी। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में भी पीटीआई का मामला एक से ज्यादा मरतबा उठाया जा चुका है। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने रवा हफ्ते एक मजमून शाया किया जिसमें कहा गया कि इमरान खान फौज से जंग हार गए हैं, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के इदारों को भी लताड़ने की कोशिश की गई। एक और बरतानवी अखबार गार्डियन ने अपनी अशात में पीटीआई के एक रहनुमा पर तशद्दुद का जिक्र किया। रहनुमा का नाम शाया नहीं किया गया। पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने वाले IMF मिशन के सरबरा नॉर्थन पोर्टर भी पाकिस्तान के सियासी हालात पर तबसरा कर चुके हैं। इनके बयान को वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया था। इस तनाजुर में साबिक पीटीआई रहनुमाओं की सफबंदी और अदलिया के फैसले बज़ाहिर ये पैगाम देते महसूस होते हैं कि पाकिस्तान में सियासी गुंजाइश मौजूद है और पाकिस्तान से बाहर जो तशवीश जाहिर की जा रही है, इसके बरक्स यहाँ अदालतें आज़ाद हैं, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं और सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात कह रहे हैं। क्या इसमें पीटीआई के लिए रियायत है? हो सकता है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि कौन सी पीटीआई। तो जनाब ये तहरीर जो कि आज न्यूज़ की वेबसाइट पर एक आरिफ अंजुम नामी एक साफ़ी हैं, उनकी जानिब से तहरीर किया गया है। काफ़ी दिलचस्प तहरीर थी जिसमें
तमाम तर मौजूदा सूरत हाल और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त मुश्किल वक्त उन पर गुजर रहा है, उस हवाले उनकी जानिब से मंजर कशी की गई है। दूसरी तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया कि यास्मीन राशिद जिनको बरी किया गया है, क्या वजह बनी है उनकी बरियत की, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। जिन्ना हाउस लाहौर हमला केस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद की बरियत की वजह से नाकिस तफ्तीश बनी है। पुलिस जराये के मुताबिक 9 मई के दर्ज मुकदमे में यास्मीन राशिद नामजद ही नहीं थी। जराये का कहना है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जिन्ना हाउस हमले में यास्मीन राशिद का नाम शामिल किया, मगर लाहौर पुलिस और प्रोसिक्यूशन यास्मीन राशिद के खिलाफ तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में किरदार साबित ना कर सकी। पुलिस जराये का कहना है कि मुकदमा नंबर 96 में बरियत के बाद यास्मीन राशिद की मुकदमा नंबर 97 में तलबी कराई गई है। ये मुकदमा गिरजा चौक के करीब तोड़ फोड़ पर दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। जराये ने बताया कि मुकदमा नंबर 97 में यास्मीन राशिद और चंद रहनुमाओं के साथ 400 नामालूम अफराद भी शामिल हैं, नामजद हैं। यास्मीन राशिद ने एक वीडियो क्लिप में हुजूम को कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने का कहा और दूसरी वीडियो में यास्मीन राशिद ने हुजूम को कोर कमांडर हाउस के अंदर ना जाने का कहा। तो जनाब ये जियो न्यूज की खबर है जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। अब देखते हैं कि इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल है खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज से आज हमने अंदाज़ा लगाया है कि वो इस वक्त भी होपफुल है, पुरुमीद है और जो मुश्किल हालात उन पर इस वक्त हैं उनकी पार्टी के लिए, वो समझते हैं कि मुश्किल हालात वक्ती तौर पर तो ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इन तमाम तर चीज़ों का बआसानी सामना करके इनसे निकल जाएंगे। और आज उनकी जानिब से एक बार फिर से खिताब किया गया है अपने कारकुनान से और कहा गया है कि मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं हूँ, और उनकी जानिब से खदशात का इज़हार भी किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि हो सकता है उनका जो केस है मिलिट्री कोर्ट्स में चले और उनके जेल में भी अंदर किया जा सकता है। तो जनाब ये कुछ आम तरीन अपडेट्स थी, डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी। खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा।